माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप म्यूट में हैं। थैंक यू। बोल। हरे बोल माता जी। हरे कृष्णा। ठीक। तो अभी हम देखा कि कृष्ण ने 2 राक्षसों का वध किया है। तो कोई बता सकता है कौन से 2 राक्षसों के बारे में हमने एक कथा सुनी? एक तो पूतना और दूसरा था नाम याद नहीं आ रहा। याद करो। एक पूतना थी बराबर, और दूसरा कौन था? दूसरा था विल गिव यू द क्लू। श श से स्टार्टिंग होता है। वैष्णव जी, आप बता सकते हैं? ओ यू फॉरगॉट। मैम कोई आइडिया नहीं है अभी। हिज नेम वाज शकटासुर। क्या था उसका नाम? शक्टासुर। यस, इट इज शकटासुर, है ना? ओके। तो आपने ये भी सीखा था कि हम पूतना से क्या सीखते हैं। पूतना क्या सिखाती है? पूतना से स्टोरी से हमें आचार्य पूतना हम लोग को सिखाती है कि अगर हम लोग कृष्णा के लिए थोड़ा बहुत भी प्रेम रखते हैं, फिर भी हम लोग गोलोक जाते हैं। यस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द लेसन। और कृष्ण पूतना किसको रिप्रेजेंट करती है? पूतना से कैसे कहते हैं कि आचार्यों से हमें क्या सीख मिलती है? मैंने और एक बताया था जो पूतना को रिप्रेजेंट। पूतना से क्या सीखते हैं हम? पूतना कैसी थी? अंदर कुछ और था, बाहर कुछ और था, है ना? अंदर से तो बहुत गुस्सा थी, अंदर से तो बहुत ईर्ष्या थी भगवान के प्रति, और बाहर से तो बहुत सुंदर माँ का। ये जो पूतना की स्टोरी से हम जो सीखते हैं वो आपने जो बताया प्रिशा, ये जो था वो कैसे कृष्ण बहुत दयालु है। वो इतने सारे में भी, इतने सारी बुराइयों में भी एक अच्छाई देख लेते हैं वो, है ना? जबकि पूतना थी, वो पूरे दुर्गुणों से भरी हुई थी। ना ही उसका कृष्ण के प्रति प्रेम था, ना ही वो कृष्णा के प्रति समर्पित थी। फिर भी भगवान ने उसको एक माँ का दर्जा दिया। तो ये हम कृष्ण से सीखते हैं कि कैसे कृष्ण बहुत ही दीन वत्सल कहते हैं, जिसे वो अब बहुत किसी में कितने भी दोष क्यों ना हो, भगवान उसमें अच्छाई ढूंढ लेते हैं। और पूतना से क्या सीखते हैं हम? यू रिमेम्बर, हम पूतना से क्या सीखते हैं? इज एनीबॉडी रिमेम्बर्स? हम पूतना से सीखते हैं कि फॉल्स गुरु, जो झूठे गुरु होते हैं, जो फॉल्स गुरु होते हैं, वो बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हैं, प्रवचन भी बहुत अच्छे अच्छे दे लेते हैं, है ना? लेकिन अपने खुद के जीवन में वो उसका आचरण नहीं कर पाते। तो हम पूतना से सीखते हैं कि पूतना हमें फॉल्स गुरु, एक झूठे गुरु से बचना चाहिए हमें। एक झूठा गुरु कैसे होता है कि वो प्रवचन तो बहुत दे लेगा, बहुत बातें तो बहुत बड़ी करेगा, लेकिन ये सारे प्रवचन देने में, उसके अंदर बुराई होता है। उसके प्रवचन देने में और उसमें उसका मकसद क्या होता है कि वो पैसे कमाए, अच्छा अच्छा बोले और उसको पैसे मिले, भागवतम देने का पैसा मिले। वो किसी को सच्चा कृष्ण प्रेम नहीं देना चाहता। तो ये हम सीखते हैं पूतना से। हम शकटासुर से क्या सीखते हैं? ओके, ठीक से सुनिए, तो मैं अगली बार आपको अगर क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको आना चाहिए, ठीक है? अच्छे से सुनिए। तो शकटासुर हमें सिखाता है, शकटासुर कैसा था? बहुत ही एक बड़ा सा कार्ड था, है ना? एक बड़ा सा गाड़ी था, लकड़ी की गाड़ी होती है, जिसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा गया था। तो वही हमें सिखाता है कि हमारे बैड हैबिट्स के बारे में। जो बैड हैबिट जिसको हम अगर सही समय पे नहीं सुधारेंगे तो क्या हो जाती है, वो बढ़ती जाती है ना? जब मम्मी कहती है चलो
दो रात को ब्रश करो तो हम कंटाल जाते हैं, अरे क्या ब्रश करना, सुबह तो किया था। तो हम अगर वो बातों को नहीं सुनते हैं तो वही बैड हैबिट हमारा स्वभाव बन जाए। कोई बच्चे होते हैं जो नेचुरली 2 टाइम ब्रश कर लेते हैं, कोई बच्चे होते हैं वो नेचुरली अच्छे से खाते हैं, कोई बच्चे होते हैं क्यों, क्योंकि जो भी उनकी मम्मी उनको कहती है या जो भी उनके बड़े लोग उनसे कहते हैं वो उसे धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते। लेकिन अगर हम हमारे पुरानी आदतों से बाहर नहीं आते हैं तो उसका उसका वजन बहुत बढ़ने लगता है और वो हमारा स्वभाव बन जाता है। कितनी बार हमें अरे किसी को मत मारना, मम्मी बताती है ना, कोई भी हमें कुछ भी कह ले हमें मारना नहीं है। तो उससे क्या होता है, अगर हम अपने आप को नहीं रोकेंगे, अपनी ये बैड हैबिट्स को नहीं सुधारेंगे तो इमीडिएटली हमें कोई कुछ कह लेता है पटक से उसको मार देते हैं। तो हम हमारा स्वभाव बन जाता है ना। किसी ने हमें मम्मी बोल दिया अरे किसी को उल्टा जवाब नहीं देना, कोई कुछ कह लिया तो पहले सुन लेना फिर जवाब देना। ये हम क्या करेंगे, अगर हमने ये पुरानी आदतों को नहीं बदला तो क्या होता है, कोई किसी ने कुछ कह लिया हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, हम बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, आप कर लेना, मुझे नहीं करना ये सब कुछ। तो ये हमारा स्वभाव हो जाता है और जब वो स्वभाव बन जाता है तो उसको सुधारना बहुत कठिन हो जाता है ना। जो चीज हमारे स्वभाव में उतर जाती है तो उसको सुधारना बहुत। तो जो शकटासुर है वही सिखाता है कि बुरी आदतें बढ़ती 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 जाती है तो उसको सुधारना बहुत ही कठिन हो जाता है। और उसको सुधारना है तो हमें हरि नाम का जप करना होगा जिससे हमारा मन शुद्ध होगा और हमें वो शक्ति आएगी कि हम ये सारी चीजों को, अच्छी चीजों को अपने जीवन में उतारे। इसलिए जब प्रभुपाद जब भी मैंने ये भी सुने, प्रभुपाद जब भी पाश्चात्य देश गए थे तो पाश्चात्य देश में पता है कैसे होता है, बहुत मांस मच्छी खाते हैं, बहुत नशा करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद को किसी ने बताया कि आप इनको क्यों देना चाहते हैं कृष्ण प्रेम, आप क्यों इनको भगवान के बारे में बता रहे हैं, इनमें तो बहुत सारी बुरी आदतें हैं, बहुत सारी गंदी आदतें हैं इसमें, ये कभी भगवान को समर्पित नहीं हो सकती। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ बराबर है कि हाँ इनके इनके जीवन जो है वो बहुत सारे पाप कर्मों से भरा हुआ है, लेकिन अगर ये भगवान कृष्ण का नाम जप करेंगे तो धीरे धीरे उनमें अच्छा बनने की शक्ति आने लगेगी। तो आज हम देखते हैं कितने सारे पाश्चिमात्य देश के, वेस्टर्न कंट्रीज के डिवोटीज है जो बहुत ही अच्छे डिवोटी है ना। ना वो मांस मच्छी खाते, अच्छे से जप करते हैं, दूसरों के प्रति उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह शास्त्रों में दिखाता है कि बुरी आदतों से अगर निकलना है तो भगवान श्री कृष्ण की हमें शरण लेनी चाहिए। तो अभी हम आगे जाते हैं स्टोरी में। अभी कृष्ण का अभी कृष्ण 1 साल के हो गए, उनका जन्मदिन हो माता रहा है। जी माता यस, जी, इससे पहले आपने जो समझाया उधर थोड़ा सा अटक अटक के आवाज आ रहा था, उसको रिपीट कर सकते हैं क्या? अच्छा मैंने ये बताया कि शकटासुर हमें ये सिखाता है कि बुरी आदतों को हमें दूर करने के लिए और अपने जीवन में अच्छी आदतें लाने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। जब आप जप करते हैं, अच्छे से बैठ के एक जगह पे बैठ के 1 माला 2 माला अच्छे से करेंगे तो जो भी अच्छी चीजें हैं वो अपने जीवन में उतारने में आपको बहुत ही सहायता, आप बहुत इजीली कर लेते हैं उसको आपको डिफिकल्ट नहीं जाता है ना। माता जी आज हम्म, मैं 3 माला की थी। जी बोल, वेरी नाइस, वेरी गुड प्रिशा। माता जी, आज मैंने 16 माला करा। अच्छा 16 माला करते हैं आप, वेरी गुड, हरी बोल, ठीक है। तो अभी हम आगे जाते हैं। तो अभी आगे शक्टासुर का वध हो गया, कृष्ण भी 1 साल के हो गए, बड़े हो गए कृष्ण। जब कृष्ण ने पुतना का वध किया था तो वो कुछ ही दिनों के थे, बहुत ही छोटे थे वो। जब उन्हें शक्टासुर का वध किया तभी वो 6 महीने के थे और अभी कृष्ण का पहला जन्मदिन हुआ है और सारे ब्रजवासी, सारे वृंदावन के लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिन पे आए हैं। बहुत सुंदर सुंदर त्योहार, बहुत सुंदर सुंदर उपहार लेके आए हैं भगवान के लिए। तो जैसे शक्टासुर का वध होता है ये बात किसको मिल जाती है, कंस को मिल जाती है। कंस सुन लेता है, कंस को पता चल जाता है कि कृष्ण ने
शकटासुर का वध कर दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या रिएक्शन होगा कंस का, क्या लगा होगा उसको? बहुत खुश हुआ होगा, अरे वो वाह अच्छा। गुस्सा हो गया था। यस, बहुत ही गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा हो गया। बोला ऐसे कैसे हुआ, इतने छोटे बालक ने इतने बड़े राक्षस को कैसे मारा? तो वो समझ गया कि ये बालक जो है वो एक साधारण बालक नहीं है, इसे मारने के लिए कोई बड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर किसको बुलाया? तृणावर्त, तृणावर्त नाम के एक राक्षस को बुलाया। कंस ने उसको अपने महल माता में जी, ये नाम को रिपीट कर सकते हैं? तृणावर्त, तृणावर्त नाम का राक्षस आता है और वो कंस के सामने हाजिर हो जाता है। कंस के महल के सामने, राजमहल के अंदर आ जाता है। कंस उसे अंदर ले लेता है और कंस उसे बताता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। ये जो बालक है ये साधारण बालक नहीं है। इस बालक ने पूतना का वध किया, इस बालक ने शक्टासुर का वध किया और मैं चाहता हूँ कि अब तुम जाके इस बालक का वध करो। तो शक्टासुर तो बहुत घमंडी था, उसने बोला उसमें क्या, सॉरी तृणावर्त बहुत घमंडी था, तो उसमें क्या है, इतना छोटे से बालक को तो मैं यूं मार दूंगा। और जो तृणावर्त था उसमें क्या पावर थी? उसमें ये पावर थी कि वो बहुत ही बड़ा तूफान ला सकता था। बोला मैं ऐसा तूफान लाऊंगा वृंदावन में और कृष्ण को ऐसे घुमा घुमा के ऊपर ले जाऊंगा और बहुत ऊपर लेके जाने के बाद मैं बहुत ऊपर से कृष्ण को नीचे छोड़ दूंगा। तो बच्चा जो है कृष्णा वो जमीन पे पटक के मर जाएगा। तो कंस तो बोलते हैं हाँ प्लान तो बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, जाओ जाओ ऑल द बेस्ट, जाके कृष्ण का वध करो। तो त्रिनावत आते हैं वृंदावन में, देख रहे हैं सब जगह चहल पहल है, सब जन कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हैं। बहुत धूमधाम से सारे ब्रजवासी सज धज के वृंदावन में नंद और यशोदा के घर पे जमा हो गए। कोई कृष्ण को त्योहार दे रहा है, कोई कृष्ण की नजर उतार रहा है, कोई कृष्ण के बाजू में बैठा है। तो सब जन कृष्ण के गिर्द इर्द थे। तो कृष्ण समझ गए कि तृणावर्त वृंदावन में आ गया है और इस सबके सामने वो मुझे नहीं उठा सकता। इतने सारे लोग अगर मेरे आजू बाजू रहेंगे तो तृणावर्त क्या करेगा, वो मुझे नहीं उठा पाएगा। वो आज नहीं तो फिर वो कल 2-3 दिन के बाद आएगा। तो कृष्ण ने नहीं, तो कृष्ण जो है वो यशोदा माई के क्या कहते हैं गोदी में बैठे हुए थे। छोटे से कृष्ण थे 1 साल के, यशोदा माई के गोदी में बैठे हुए थे। और जब वो गोदी में बैठे हुए थे तो अचानक से यशोदा माई को कृष्ण बहुत ही हेवी लगने लगे, बहुत हेवी हो गए। यशोदा माई के पैर बहुत दुखने लगे। ये कृष्णा, ये लाला, ये अचानक से इतना हेवी क्यों हो गया, इतना क्यों भारी लग रहा है मुझे? मैं शायद मैं थक गई होंगी, मैं बहुत सुबह से कृष्ण के जन्मदिन की तैयारी कर रही हूँ, तो शायद मैं थक गई होंगी। मैं तो कृष्ण को क्या करती हूँ, मैं कृष्ण को नीचे रख देती। तो उन्होंने कृष्ण को उठाया और कृष्ण को नीचे रख दिया जमीन पे। और फिर वो वहां से उठ के, यशोदा माई वहां से उठी और अपने काम में लग गई। जैसे वो काम पे लग गई, तृणावर्त को मौका मिल गया। उसने सोचा ये तो अच्छा मौका है, कृष्ण अकेले है, अभी मैं इस कृष्ण को, इस बालक को मेरे साथ बहुत ऊपर 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 तूफान में पकड़ के ऊपर लेके जाता हूँ। और जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, मैं ऊपर से इसको जोर से नीचे पटक दूंगा। तो तृणावर्त, जैसा तृणावर्त क्या था, एक तूफान के रूप में एक राक्षस था। तो उसने बहुत बड़ा तूफान लाया वृंदावन में, इतना बड़ा तूफान लाया कि चारों ओर धुआं 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 होने लगा। किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सब जगह धुआं, सब जगह मिट्टी उड़ रही है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। तो सब जन सोच रहे ये अचानक से तूफान कैसे आ गया? तो यशोदा माई भी सोचने लगी ये तूफान कैसे आ गया अचानक से, सब जगह धुआं धुआं मिट्टी उड़ रही है सब जगह। तो उसको अचानक से कृष्ण की याद आई, अरे मेरा कृष्ण को तो मैंने नीचे अकेला रख दिया है। तो वो भागते भागते कृष्ण को ढूंढने उसके रूम में, उनके कक्षा में चली गई। जैसे वो चली गई, उसने देखा
कि कृष्ण उनके जगह पे नहीं है। तो यशोदा माई तो बहुत डर गई, अरे कृष्ण कहाँ गए? तो वो वैसे ही भाग भाग के घर के बाहर आई। जब घर के बाहर आते उसने देखा कि चारों ओर धुआं है, सब जगह मिट्टी उड़ रही है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो यशोदा माई रोने लगी और वो चिल्लाने लगी, कृष्णा कृष्णा तुम कहाँ हो कृष्णा? सब जगह धुआं धुआं है। तो यशोदा माई की आवाज सुनते ही सारे ब्रजवासी भाग भाग के यशोदा माई के घर की ओर आने लगे और सारे के सारे यशोदा माई को लेके अंदर आ गए घर के अंदर। यशोदा माई क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो मुझे कृष्ण कहीं नहीं दिख रहे हैं, मैंने कृष्ण को यहाँ ही रखा था और इतना बड़ा तूफान आया है, मुझे कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। तो सारे ब्रजवासी चिंतित हो गए, उस चारों ओर सब ढूंढने गए लेकिन किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था किसी को? क्योंकि वहां पे तूफान आया हुआ था। तूफान था। यस आरुष, यस बेटा, सब जगह पे तूफान था, पूरी पूरी और सब धुआं मिट्टी उड़ रही है सब जगह पे। और वैसे ही तृणावत ने क्या, कृष्ण को उठा लिया और एक तूफान के रूप में उसने कृष्ण को बहुत ऊपर लेके गए, बहुत ऊपर लेके गए, एकदम आसमान के भी परे हो गए वो, इतने ऊपर वो कृष्ण को लेके गए। लेकिन कृष्ण को तो बहुत मजा आ रहा था। आपको भी मजा आता है ना राइड में बैठे तो, ऐसे कोई राइड मिल जाए जो आपको अपने आप ऊपर लेके जाएगी, सो यू ऑल विल फाइल नाइस राइट। तो कृष्ण भी बहुत मजा कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, बोल रहे क्या अच्छा मस्त राइड है, फ्री में मिल गया है, अच्छा है, मजा आ रहा है बहुत। तो जैसे ही त्रिनावत कृष्ण को ऊपर लेके गए तो त्रिनावत कृष्ण ने धीरे धीरे अपना वजन, अभी देखा कि त्रिनावत बहुत ही, जैसे अभी कृष्ण को नीचे छोड़ने ही वाला था, कृष्ण को ऊपर से वो नीचे पटकने वाला था, तो कृष्ण बहुत हेवी हो गए, वहां पे जाके भी वो बहुत हेवी हो गए। वो जाके त्रिनावत के कंधे पे बैठ गए, यहाँ पे कंधे पे बैठ गए ऐसे। और इतना, जब बच्चा कोई कंधे पे बैठता है पापा के, आपने देखा होगा, और जब पापा बहुत जोर से चल रहे हैं और कोई बच्चा पिताजी के कंधे पे बैठते हैं तो वो कैसा बैठता है, क्या पकड़ लेता है वो? कंधा। सर यस, यस वैष्णव, यू वांट टू से एनीथिंग, क्या बोल रहे हैं आप? क्या सर पकड़? पकड़ आप उसे गला पकड़ लेते, देखा आपने पिताजी का, अगर हाँ कंधे पे बैठाते हैं छोटे बच्चे को और उसे अगर आप चल रहे हैं, आप, वो बहुत डर जाता है और अपना गला पकड़ लेता है ऐसे। सर पकड़ते हैं। हाँ सर पकड़ते हैं। हाँ, शर्ट पकड़ लेते हैं, कभी कभी गला भी पकड़ लेते हैं ऐसा, गले के ऊपर से ऐसे हाथ डालते हैं और पकड़ लेते हैं क्योंकि उनको लगता है मैं गिर जाऊंगा। तो वैसे ही त्रिनावत के गले के ऊपर भगवान श्री कृष्ण पकड़ लेते हैं और उनके कंधे पे बैठ जाते हैं। और जैसे ही कंधे पे बैठते हैं, कृष्ण अपना वजन उठाना, अपना वजन बढ़ाना चालू करते हैं, बहुत वजन बढ़ जाता है, इतना वजन बढ़ जाता है, इतना वजन बढ़ जाता है कि त्रिनावत का भी घूमना बंद हो जाता है, अभी वो घूम नहीं पाता है। कृष्ण एक बड़े से माउंटेन की तरह उनका वजन हो जाता है, त्रिनावत बहुत थक जाता है, एक बड़ा सा माउंटेन अगर उसके पीठ पे रखा है ऐसे उसको लगने लगता है और फिर वो घूमना बंद कर देता है। और कृष्णा, जिन्होंने त्रिनावत के गले के ऊपर हाथ डाला था, वो जोर से कसक लेता है, उसको जोर से पकड़ लेते हैं और जैसे ही हुई त्रिनावत का गला वो जोर से पकड़ते हैं, त्रिनावत का दम घुटने लगता है। ही इज नॉट एबल टू टेक अप, ही विल नॉट एबल टू ब्रीथ, वो सांस नहीं ले पाता और वो बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। और धीरे 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 कृष्ण उसके गले की जो पकड़ है वो और टाइट करने लगते हैं, और टाइट और टाइट और टाइट, जैसे टाइट जितना जितना टाइट करने लगते हैं, तृणावर तो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, आ मत करो, मत करो। वो कृष्णा को कहते प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसको मत करो, इसको बंद करो, मत करो। तो इतना जोर से वो चिल्लाने लगता है कि जो नीचे ब्रजवासी होते हैं वो सबको कुछ आवाज सुनाई देती है, बोले, कोई आवाज आ रही है, किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है आवाज? तो वो सब जन आसमान की तरफ देखते हैं, ऊपर ऊपर देखते थे, अरे हाँ, ऊपर उनको कृष्ण दिखाई देता है, एक
तृणावर्त के साथ। बोला वो देखो कृष्ण, वो बहुत ऊपर है, इतना ऊपर कैसे चला गया। और जैसे ही कृष्ण तृणावर्त का गला जोर से दबाते हैं, तृणावर्त की दोनों आंखें पक करके बाहर आ जाती है और ऊपर से जोर से वो नीचे आके गिर जाता है। और जैसे वो जमीन पे पटक जाता है, तृणावर्त की मृत्यु हो जाती है ना। वो आया था मारने किसको, कृष्ण को, लेकिन खुद ही मर गया। तो ऐसे ही सब सब सारे ब्रजवासी भाग भाग के आते, जैसे तृणावर्त ऊपर से नीचे गिरता है, जोर से आवाज आती है। और जैसे ही जोर से आवाज आती है तृणावर्त की गिरने की, सारे ब्रजवासी भाग भाग के आते हैं, देखते कि क्या हुआ। तो देखते तो कृष्ण तो बहुत ही प्यार से आनंद से तृणावर्त के शरीर पे खेल रहे हैं। तृणावर्त का शरीर पूरा चकनाचूर हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके, कितना इतना ऊपर गया था वो। और इतना जोर से, आपने देखा है कोई भी चीज अब बहुत ऊपर से नीचे डालते हैं तो टूट जाती है ना। वैसे ही तृणावर्त बहुत ही ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके उसकी हड्डियां भी सारी टूट जाती है। और कृष्ण वहां पे खेल रहे हैं। तो सारे ब्रजवासी आके देखते हैं कि कृष्ण को तो कुछ भी नहीं हुआ है, इतनी सी भी खरोच नहीं आई है कृष्ण को। तो कृष्ण को उठाते हैं और वो सोचते हैं कि अरे इतना बड़ा, इतना भयानक राक्षस, इतना भयानक राक्षस इतने ऊपर से नीचे गिरा, लेकिन कृष्ण को तो कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो आपस में चर्चा करने लगते हैं, ऐसे कैसे हुआ, इतने ऊपर से कृष्ण नीचे गिरे लेकिन उनको तो कुछ भी नहीं लगा। तो वो बोलते हाँ, क्योंकि हमने बहुत सारा पुण्य किया है, हमारा कृष्णा जो है उसने बहुत अपने जन्म, पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया होगा, इसके वजह से उसको कुछ नहीं हो रहा है। इतने सारे राक्षस आते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह कृष्ण तृणावर्त का भी वध कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे आचार्य बताते हैं कि हम तृणावर्त से क्या सीखते हैं। ओके, आप कोई गेसेस करना चाहते हैं कि हम तृणावर्त से क्या सीख सकते हैं? हमें इतना लालच नहीं करना चाहिए कि ओके, मैं उसको माता जी हमें जल्दी घमंड मार नहीं दूंगा। रखना चाहिए। मैं माता जी एक माता जी बार हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं माता कृष्ण जी को हमें मार सकता हूँ, मार अहंकार सकता नहीं हूँ। रखना चाहिए। और कोई कुछ कहना चाहता है? माता जी हमें हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम उससे नहीं मार पाएंगे और मार पाएंगे। वेरी गुड। माता जी अहंकार माता नहीं जी रखना हमें चाहिए। घमंड नहीं रखना चाहिए। ओके, प्रिशा वेरी गुड। और माता जी हमें आप? घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, आरुष कुछ कहना चाहते हैं? माता जी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो हमारे माता आचार्य जी भी, हाँ माता जी बताइए। आप हमें बता सकती है कि हमें इससे क्या सीख मिलती है हमको? यस, तो हमारे आचार्य बताते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं कि हम तृणावर्त से सीखते हैं कि हमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि जब आदमी घमंडी होता है तो सामने वाले की बात नहीं सुनता है और उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। जिसे कहते हैं वो हर चीज में अपना अपनी सोच को ही आगे रखता है, मतलब मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। तो उससे क्या होता है कि हमें जो सिखाया गया है हमारे आचार्यों से, हमें जो सिखाया गया है हमारे पेरेंट्स से, हमें जो सिखाया जाता है टीचर से, वो हम सही तरीके से उसे किसी और व्यक्ति के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो घमंड के कारण क्या होता है, हम किसी की बात नहीं सुनते। तो जैसे तृणावत ऊपर 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 गया, तो जैसे हम घमंड से हम ऊपर ऊपर होना था, हमें बहुत अभिमान आने लगता है, हमें बहुत अहंकार आने लगता है। हम ऊपर की, तो हमें लगता है तो मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं तो बहुत विद्वान हो गया हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है ना। मुझे किसी ने मुझे कुछ बताना नहीं चाहिए, मुझे सब आता है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है ना, मुझे साइंस आता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे कोई कुछ नहीं बताएगा, नहीं किसी का। तो ऐसे ही तनाव तो क्या सिखाता है हमें कि घमंड की तरह से हम, ऐसे हमारी बुद्धि से हम ऊपर, हम सोचते हैं हम तो बहुत ऊपर जा रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है।
फिर कृष्णा हमें नीचे जमीन पे लाके रख देते हैं। तो तृणावर्त से हम सीखते हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड से क्या होता है, हम किसी की बात नहीं सुनते और हम अपराध करते 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 हमारे अपराध बढ़ जाते हैं और फिर कृष्णा हमें नीचे लाते हैं, है ना। ओके। और क्या तभी करें? आप वो असुर का नाम फिर से बता सकते हैं? त्रिनावर्त। तृणावर्त। तो सबसे पहले पुतना का वध हुआ, फिर शकटासुर का वध हुआ, फिर त्रिनावर्त का वध हुआ, है ना। तो हमें इस स्टोरी के साथ ये भी याद रखना चाहिए कि हम ये जो हर एक असुर है वो हमें क्या सिखाते हैं। जो बड़े बच्चे हैं स्पेशली उनको याद रखना चाहिए कि हमें ये असुर कि ये सिर्फ हमें सिर्फ जब हम छोटे रहते हैं तो हमें स्टोरी सुनना चाहिए, हमें अच्छा लगता है स्टोरी सुनना। फिर जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें उस स्टोरी में से लेसन भी सीखना है कि भगवान इससे हमें क्या सिखाना चाहते हैं। इसके लिए आचार्य जो है हमेशा स्टोरी भी लिखते हैं और उसके नीचे लेसन भी लिखते हैं कि हमें इस स्टोरी से क्या, जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो सिर्फ स्टोरी के ऊपर ही नहीं रहना, हमें हमें स्टोरी से क्या सीख मिलती है ये भी सीखना चाहिए, है ना। ओके। तो अभी आप आप में से कोई ऐसी कोई स्टोरी बता सकता है जो घमंड के ऊपर है, जो आपको याद आ रही है ना। जो घमंडी है, किसी और की बात नहीं सुनता है, ऐसे कोई स्टोरी किसी को याद आ रही है? ओके। आरुष, आपने हाथ ऊपर जी किया है। माता जी माता जी। जैसे माता जी जो भगवान श्री राम थे जब वो वन में थे तो फिर हम्म, तो फिर वो रावण ने जो घमंड किया था कि मुझे राम कुछ नहीं कर पाएगा, वो माता जी पे बेस्ड हम्म। है। तो हाँ, ये भी सही 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 उदाहरण दिया आपने आरुष। वेरी नाइस। आरुष ने हमें उदाहरण दिया कि जैसे रावण को सब समझाते थे कि आप ऐसा मत करो, राम जो है एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप सीता को लौटा दो नहीं तो आपका वध हो जाएगा, आप मारे जाओगे। लेकिन रावण इतना घमंडी था, उसको तो मुझे तो कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तो वरदान है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो ऐसे अपने घमंड से हमेशा किसी की बात ही नहीं सुनता था, हमेशा अपनी बात को सच करता था। तो ये स्टोरी भी सही है कि रावण भी बहुत ही घमंडी था और आखिर में उसका भी वध हो गया। प्रभु श्री राम जी ने उनका भी वध कर दिया। ओके प्रिशा, यू वांट टू टेल समथिंग, बताइए। ये एक याद नहीं आ रहा, कुछ तो ओके था ये। एक ओके, यू मिनट, टेक टाइम, याद। हम किसी और को पूछते हैं। ओके आशुतोष, आप कुछ, आशुतोष ने नहीं हाथ ऊपर किया है, ये कौन है, क्या नाम लिखा है, गोपेश। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। अरे बोल, दंडवत माता प्रणाम। जी, एक असुर था जिसने बहुत तपस्या की थी, हम्म, और जब उसने तपस्या की तो ब्रह्मा जी आए थे, हम्म, और उस असुर ने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने बोला मैं खुद अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें कैसे अमर बना दूं। उसके हम्म, बाद अ, उस असुर ने ये वरदान मांगा कि उसे कोई ना मार पाए, सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही उसको मारे। हम्म, फिर उसको इसी बात का बहुत घमंड हो गया था। हम्म, अ, और मुझे आगे की स्टोरी तो याद नहीं आ रही है, लेकिन अ, अंत में हम्म, भगवान ने उस असुर की माँ को मजबूर किया था असुर को मारने के लिए। ओके, वेरी नाइस। मैं बोल सकता हूँ? माता जी मुझे याद आ गया। ओके, माता जी एक थैंक यू गोपेश, आपने बहुत ही सुंदर स्टोरी। बोलो। मैं बोल सकता हूँ? विवान नाम बोलो। विवान नाम। जीवन मैं बोलिए। मैं विवान, मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोले विवान।
मैम वो हिरण्यकशिपु था जो अपने आप को हमेशा भगवान मानता था और वो बहुत घमंडी था, इसलिए। और उसका बेटा जो था वो हमेशा भगवान की पूजा करता था, और इसलिए उसने उसके पिता ने क्या हिरण्यकशिपु ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मार पाया। और विष्णु भगवान जी नरसिंह का रूप लेकर उसे उसे मार दिए। और इसलिए वो जब अपने आप को भगवान समझता था तो वो घमंडी बहुत था, अपने आप को भगवान समझता था। ये भी सही बात है। हरे कृष्ण माता जी। यस, वेरी नाइस। माता जी मैं बोल सकती हूँ? हिरण्यकशिपु जो था, एक मिनट ना प्रीशा, इन्होंने भी अच्छी स्टोरी बताई कि हिरण्यकशिपु बहुत घमंडी था। उसे भी सारे लोग बताते थे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आप छोड़ दो, आप ये मत करो, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुना। वेरी गुड। ओके प्रीशा। माता जी कंस को भी अपने आप पर घमंड था कि कृष्णा तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पर जो भी असुर को भेजे तो फिर कृष्णा उनको मार दिए और अंत में कृष्णा कंस को भी मार दिए, तो फिर इसलिए घमंड नहीं रखना चाहिए। वेरी गुड, प्रीशा ने भी अच्छा बताया। ओके, ये कौन है? भरत, अपने हाथ ऊपर किया, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। जब महाभारत खत्म हो गया था, अर्जुन को यह अहंकार हो गया था कि उसने सारा महाभारत खत्म करा है। तो भगवान ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए रथ से उनको उतरने के लिए बोला। तो अर्जुन ने पहले बोला कि भगवान आप उतरिए, तो भगवान ने बोला तुम पहले उतरो, लेकिन तब अर्जुन को उतरना पड़ा रथ से। और जैसे ही भगवान उतरे, रथ तबाह हो गया, क्योंकि जब तक उस पे भगवान थे, उसके ऊपर हनुमान जी थे। और जैसे ही भगवान चले जाते हैं, से हनुमान भी चले जाते हैं और पूरा रथ खत्म हो जाता है, क्योंकि इतने सारे अस्त्रों से वार करा गया, इसलिए वो रथ पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन भगवान की वजह से वो रथ बचा रहा था। यस, वेरी नाइस स्टोरी, वेरी गुड। आपने सुना सबने इन्होंने क्या कहा? माता जी। जी माता जी। आपको सबको पता है ना ये स्टोरी? जय माता जी। जी माता जी। वेरी नाइस स्टोरी भरत, वेरी नाइस। ओके मनाली, आप कुछ कहना चाहते हैं? माता जी मैं बोलूंगा। हाँ, एक मनाली को बोलने दीजिए। मनाली आप म्यूट है, आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बस भस्मासुर नाग का राक्षस था, उसको बहुत घमंड था। उसके पास एक वरदान था, तो सबको भस्म कर देता था। एक दिन कृष्णा ने मोहिनी रूप का अवतार लेके उसको ही भस्म कर दिया। वेरी नाइस, थैंक यू मनाली, बहुत हरे सुंदर। कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या नाम लिखा है? ममता। हाँ आपका माता नाम, जी। आपका नाम बताइए। हाँ मैं अर्णव राज बोल रहा हूँ। अर्णव, अच्छा बोलिए। बचपन में जब हनुमान जी हम्म, हनुमान जी थोड़ा घमंडी थे अपने शक्तियों के बारे में थोड़ा। तो हाँ, जब एक बार एक ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे, तभी वो उन्हें जाके गुदगुदी कर रहे थे, परेशान कर रहे थे थोड़ा। तो उन्होंने क्रोध होके बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हम्म, और उन्होंने बोला था कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे, ऐसा उन्होंने बोला था। उसके बाद हनुमान जी उनसे क्षमा मांगने लगे। हाँ? हनुमान जी क्षमा मांगने लगे। उसके बाद वो शांत होके बोले ठीक है। उनको शाप दे देते हैं, बोले कि तुम अपनी शक्तियों पे इतना घमंड कर रहे हो। ऋषि मुनि शाप दे देते हैं हनुमान जी को कि आप अपनी शक्तियों पे इतना घमंड कर रहे हो कि आप अपनी सारी शक्ति भूल जाओगे, और जब तक आपको कोई उसको याद नहीं दिलवाएगा तब तक आपको याद नहीं आएगा। बहुत घमंडी थे, सबको परेशान करते थे। तो ऋषि मुनि ने जैसे शाप दिया, हनुमान जी सारी शक्तियां भूल जाते हैं, और जब राम सेतु पुल बनाते तभी उनको
जाम्बवान उनकी सारी शक्तियों को याद करवाते। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस स्टोरी। अरे बोल आशुतोष, आपने हाथ ऊपर किया, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हरे कृष्ण। दुर्योधन अपने बल पर घमंडी था, क्योंकि जब युद्ध खत्म हो गया था उसके बाद भी उसको दुर्योधन अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ मानता था। तो भगवान श्री कृष्ण की सहायता से भीम ने भीम को उसकी जंघा पे मार के उसका घमंड तोड़ दिया और उसको मार डाला। यस, दुर्योधन, यस, दुर्योधन भी बहुत घमंडी था। उसको लगता था कि मैं इस सारे पांडवों को और कृष्ण को आके मार दूंगा, तो वो आखिर में उसकी भी मृत्यु हो जाती। ओके, और कोई कुछ कहना चाहता है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? और किसने हाथ ऊपर किया है? ओके, सबका हो गया है ना? और किसी को कोई कुछ कहना नहीं है? ठीक है, तो आज हम यहाँ पे ही रुकते हैं। हम अगली बार नई स्टोरी। असुर का नाम फिर से दोहरा सकते हैं क्या? आप में से किसी कोई बताइए, किसी को याद आ रहा है तो। माता जी मुझे याद है, उसका नाम त्रिनावत। हमें छोड़िए, धन्यवाद प्रीशा माता जी। त्रिनावत उसका नाम था। अच्छा बच्चे, आप बताओ फिर से, आप बोल के दिखाओ। त्रिनावर्त। ये त्रिनावर्त। त्रिनावर्त। यस, तो आज हम यहाँ पे ही रुकते हैं। अगली बार हम, माता जी। हाँ कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं बोल रही थी धन्यवाद प्रीशा माता जी। यस, कोई बात नहीं माता जी। अरे बाप रे, आप एक दूसरे को माता जी बोल रहे हैं। शी इज योर फ्रेंड, राइट? So you can call her by name. You can say thank you, Prisha. You say thank you, Vaishnavi. मैं श्लोका सुनाना चाहता हूँ मैम। मैं श्लोका सुनाना चाहता हूँ। हाँ बताइए। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतन अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतशर्मा। इसका अर्थ हुआ कि चार तरह के लोग मेरे शरण में आते हैं। एक है जो उदास रहते हैं, और दूसरे जिज्ञासु मतलब जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, और अर्थार्थी जो मतलब उन जिनको पैसा चाहिए, और ज्ञानी जो बहुत पढ़ने लिखने वाले होते हैं, स्मार्ट होते हैं उनको। और ऐसे चार लोग एंटर करते हैं उनके शरण में। सही सही, श्लोका भी सही हरे कृष्ण बोला और माता अब जी। ट्रांसलेशन भी सही बोला। यस, वेरी नाइस। तो आपके जीवन में आपको ये सारी चीजें मालूम होने बहुत जरूरी है। जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आप बाहर के समाज में जाएंगे, नौकरी करेंगे, बड़े होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो आपको ये सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब इसका नॉलेज होता है तो हम अपने जीवन को एक सही दिशा से जीते हैं, और एक सही दिशा से जीने से हमें बहुत ही अच्छा कृष्ण जीवन अपने जीवन में प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ही रुकते हैं और हम अगले संडे मिलेंगे नए असुर के साथ। देखते हैं अभी कृष्णा ने तिनावर्त के बाद किसको मारा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता